हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी सेल्स को यानी अपनी बिक्री को कैसे कई गुना बढ़ा सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हम कई बार बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारी सेल नहीं बढ़ती क्योंकि हम गलत तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं, हम गलत दिशा में मेहनत कर रहे होते हैं। हम वह सब चीज कर ही नहीं रहे होते जिनसे हमारी सेल बढ़ सकती है, बल्कि हम अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिससे हमारी सेल्स ज्यादा होने की जगह कम होने लगती है। तो आज मैं आपको ऐसी वजहों के बारे में बताऊंगी, ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिससे आप वह गलतियां न करें जिससे आपकी सेल्स घट रही हो, बल्कि कुछ ऐसी नई टिप्स दूंगी जिससे आपकी सेल्स बढ़ जाए। फ्रेंड्स, सेल्स को जो सबसे बड़ी चीज इफेक्ट करती है वह है आपका व्यवहार। अगर आपका व्यवहार ग्राहक के प्रति अच्छा है तो आपकी सेल आज नहीं तो कल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मगर कई बार दिखता है फ्रेंड्स की व्यवहार ही दुकानदार का अच्छा नहीं होता है, जिससे कई बार दुकानदार के पास कस्टमर आते तो हैं मगर वह रिपीट नहीं करते, वह बार बार नहीं आते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कस्टमर बार बार आए, आपसे सामान लेकर जाए, तो आपका व्यवहार उन सब शॉपकीपर से अच्छा होना चाहिए जो आपकी शॉप के आसपास है। आप किसी भी तरीके से सेल्स करते हो, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हो या हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट हो या डॉक्टर हो या सीईओ हो या शॉपकीपर हो या किसी और प्रोफेशन में हो जहां पर आपकी डीलिंग डायरेक्ट कस्टमर से होती है, तो वहां पर आपको आपका व्यवहार ही है जो आपकी पहचान आपकी फील्ड के अन्य लोगों से अलग बनाती है। तो सबसे पहले अपने व्यवहार में सुधार करिए। आपकी व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए, आपकी आवाज में प्रेम और आदर्श रखना चाहिए। कहावतों में भी कहा गया है, ग्राहक भगवान होता है, तो आपको भी उसे भगवान की तरह ही आदर, प्यार और सम्मान देना चाहिए। जैसे भगवान की पूजा के लिए हम विभिन्न प्रकार के फल, फूल और मिठाई की व्यवस्था करते हैं, इस तरह हमें अपने ग्राहक को भी वैल्यू एडेड सर्विसेज देनी चाहिए। आप कई बार कई तरह के छोटे गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे अपनी शॉप के प्रचार के कैलेंडर या अपनी शॉप के प्रचार के लिए बनाए गए की रिंग, पेन या मोबाइल स्टैंड दे सकते हैं। नंबर 2, आप अपनी सेल्स को क्रांतिकारी तरीके से बढ़ा सकते हैं। बस आप अपनी शॉप से रिलेटेड कुछ और सामान को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपकी शॉप लेडीज सैंडल की है तो आप उसमें बच्चों की शूज की रेंज को और ऐड कर सकते हैं। अगर शॉप गारमेंट्स किया तो आप उसमें बेडशीट, पर्दे को भी ऐड कर सकते हैं। ग्राहक को आफ्टर सेल्स सर्विस भी सुविधा दे। ज्यादातर दुकानदार आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं देते हैं। कोशिश करें कि आपका ग्राहक आपसे संतुष्ट हो, और यह तभी पॉसिबल होगा जब आप उसे आफ्टर सेल्स सर्विस देंगे। जैसे प्रोडक्ट्स को सीमित समय तक बदलने की सुविधा, प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन की सुविधा, उसकी रिपेयरिंग की सुविधा। अपनी शॉप पर डिस्प्ले सेल्फ बनाएं जिस पर आपके मास्टर सेल्स प्रोडक्ट हो, उनकी लो प्राइस रेंज भी साफ साफ डिस्प्ले हो और इतनी यूनिक हो जिससे वह ग्राहक को तुरंत आकर्षित करे। आपकी गली में सब्जी बेचने वाले आते हैं, आपने कई बार देखा होगा, वह आवाज लगाकर इस तरीके से बुलाते हैं और अपनी सब्जियों के दाम ऐसे बताते हैं कि वह मार्केट से कम महसूस होती है। हम भी इस प्राइस रेंज को सुनकर अट्रैक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर वहां से वही एक सब्जी नहीं खरीदते और भी 2-3 तरह की सब्जियां खरीदते हैं। आप भी ऐसी चीजों का डिस्प्ले करिए जो आपके पास मार्केट से कम प्राइस में उपलब्ध हो। ग्राहक से उसकी रेंज कभी मत पूछिए। मैंने कई बार देखा है, सेल्स पर्सन अक्सर पूछते हैं आपको कितने रुपए तक की शर्ट चाहिए, आपको कितने रुपए तक का कोट चाहिए। यह क्वेश्चन ही सबसे गलत है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राहक के ईगो को हर्ट कर रहा है। आप इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कितनी औकात है, तुम कितना खर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले ऐसा पूछना बंद करिए। आप डायरेक्ट रेंज दिखाइए। आपके पास जो प्रोडक्ट हो, हायर रेंज का, कम रेंज का, दोनों दिखाइए और साथ में प्राइस बताते रहिए। ग्राहक आपको खुद बता देगा कि सर थोड़ा और अच्छा प्रोडक्ट दिखाइए या सर थोड़ा कम रेंज का प्रोडक्ट दिखाइए। ग्राहक के हर इशारे को ध्यान से ऑब्जर्व करिए और जैसे ही आपको लगता है कि यह चीज उसे पसंद आ गई, तुरंत अपनी सेल्स को पूरा करिए। इसी तरह कभी भी ग्राहक की उम्र या रंग पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सपोज अगर ग्राहक डार्क शेड में है तो कभी यह मत कहिए कि सर आप इस रंग का कपड़ा लीजिए, आप पर सूट करेगा। यकीन मानिए, आप इस तरह बोलकर आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आजकल हर शॉपकीपर एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वह ग्राहक का मोबाइल नंबर नहीं मांग रहा है। आप अपने सभी ग्राहकों का मोबाइल नंबर लेना शुरू करिए और उन्हें अपने मोबाइल पर फीड करना शुरू करिए। ग्राहकों से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाइए।
और जैसे ही आपके पास कोई नई प्रोडक्ट रेंज आती है या आपके यहाँ कोई नया डिस्काउंट आता है, आप तुरंत उन्हें मैसेज करिए और कॉल करिए। मैसेज या कॉल करने में शर्म बिल्कुल मत करिए। आजकल बड़े बड़े स्टोर जैसे वी मार्ट, विशाल, रिलायंस स्मार्ट, यहाँ तक कि बैंक भी SMS मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे रहे। इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को फॉलो करिए, आपकी सेल्स जरूर बढ़ेगी।